नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविताएं गीत गाने दो और सरोज स्मृति जिनका हम भावार्थ कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर देखेंगे आज। पहले पढ़ती हूँ मैं गीत गाने दो मुझे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में किस वजह से आई। क्योंकि कवि का समस्त जीवन संघर्ष में बीता है, अभावग्रस्त रहा। निराला का जीवन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से अभावग्रस्त रहा। पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई, पुत्री की भी मृत्यु हो गई और पुत्री जब तक जीवित थी अपने नैनिहाल में रही, तो पत्नी और पुत्री का अभाव उनके जीवन में रहा। आर्थिक दृष्टि से भी वो बहुत अभावग्रस्त थे। ठग ठाकुरों और सफ़ेद पोशों द्वारा किए जाने वाले शोषण को देखकर भी उनकी आत्मा बहुत व्याकुल हुई है। जीवन में निरंतर अन्याय सहते सहते अच्छे अच्छों के भी होश खो जाते हैं। कवि की भी यही दशा हो गई है। जीने की इच्छा समाप्त हो रही है, घुटन के मारे उनका गला अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए कवि के मन में यह भावना आई कि कंठ रुक रहा है काल आ रहा है। जब दुख बहुत बढ़ जाते हैं तब हर व्यक्ति की यही दशा हो जाती है। ठीक है। प्रश्न 2 है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किस ओर है। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन सफ़ेद पोश शोषकों की ओर है जो आम आदमी के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं पर खुद ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। ये अपार धन तरह तरह से लूटकर खुद पूंजीपति बने हुए हैं। प्रत्यक्षतः सीधे सरल और भले मानुष प्रतीत होते हैं पर जनता का शोषण करते हैं और बहुत ही निर्दयी होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जल उठो फिर सींचने को, कवि ने देखा है संसार में चारों ओर परायेपन का, शोषण का, अविश्वास का जहर घुला हुआ है। आपसी प्रेम की भावना लुप्त हो गई है। अतः वह पुनः सबके हृदय में प्रेम के पौधे, विश्वास के पौधे लहलहाते देखना चाहता है। इसलिए सबको प्रेरित कर रहा है जल उठो फिर सींचने को, यानी सबके हृदय में प्रेम के बीज सींचने के लिए जल डाला जाता है। पर कवि यहाँ जल उठने की बात कह रहा है, मतलब वह चाहता है कि सबके हृदय में प्रेम और विश्वास के पौधे पुनः लहलहा उठे, तो इनको सींचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल डाला जाता है। लेकिन कवि यहाँ कह रहा है जल उठो फिर सींचने को। अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध प्रतीत हो रहा है बात में। लेकिन वह सबको पूर्ण जोश से और शक्ति से खड़े होने के लिए आह्वान कर रहा है ताकि सबके हृदय में पुनः प्रेम और विश्वास की भावनाएं जागृत हो जाए। तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और भाव तो है ही कि वह सबके हृदय में पुनः वह सब भावनाएं पैदा कर देना चाहता है जिनके अभाव में हम सब दुखी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। गीत गाने दो मुझे कविता सचमुच दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। प्रारंभ से अंत तक कविता में व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से पीड़ा, वेदना, अविश्वास, शोषण, अन्याय, अत्याचार और नफरत के विष की बात कवि कह रहा है। सभी अपने आप को लुटा पिटा और असुरक्षित पाते हैं। आपसी भरोसा और प्रेम समाप्त हो चुका है। कोई जीना नहीं चाहता, चारों ओर घुटन और बेचैनी है। फिर भी अंत में कवि सभी को इस वातावरण को समाप्त कर बुझी हुई झिझिविषा की लौ को फिर से जलाने की बात कह रहा है। जल उठो फिर सींचने को, यानी जो झिझिविषा, जो जीने की इच्छा सब हृदय में समाप्त हो गई है, उसे फिर से जीवित कर दो। सभी के हृदय में पुनः प्रेम के बीज लहलहा उठे, इसलिए प्रेम से सींचने की बात कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। जैसा कि कवि का कथन है, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। ठीक है। अब है सरोज स्मृति से प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरोज के नववधू का रूप, नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सरोज वधु के रूप में अत्यंत सुंदर साक्षात रति दिखाई दे रही है। रति कामदेव की पत्नी है। कामदेव पुरुष सौंदर्य का प्रतीक है, तो रति स्त्रियों के सौंदर्य का है ना। तो उस पर, सरोज पर मंगल कलश का जल डाला जा रहा है। तब वह मंद मुस्कान के साथ पिता की ओर निहार रही है। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि समाई हुई है।
पति के प्रति प्रेम भाव उसके हृदय में हिलोरे ले रहा है। दाम्पत्य जीवन के सुखद स्वप्नों का प्रकाश उसकी आंखों से या उसकी आंखों में झिलमिला रहा है। समस्त शरीर और अंग अंग से एक विश्वास, आशा और प्रसन्नता छलक रही है। उसके अधरों में कंपन था, नेत्र झुके हुए थे नारी सुलभ लज्जा से। कुल मिलाकर नववधु के रूप में वह बहुत ही सुंदर, सुशील, धैर्य और लज्जा की मूर्ति लग रही थी, साक्षात रति लग रही थी, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई कि बेटी के विवाह के अवसर पर माता के दायित्व बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं, किंतु उनकी पत्नी उनसे असमय ही बिछुड़ चुकी थी और उन्होंने माता का दायित्व निभाया। दूसरे दुल्हन की तरह सजी हुई सरोज पत्नी की ही परछाई लग रही थी, इसलिए सजी संवरी दुल्हन के रूप में सरोज को देखकर उन्हें स्वर्गीय पत्नी की याद आ गई। विदाई के समय माँ ही पुत्री को व्यवहारिक शिक्षा देती है, अपने कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुख से बीते। इसलिए इन विभिन्न प्रसंगों पर उन्हें पत्नी की याद आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रश्न है 3, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? तो इस पंक्ति में आकाश शब्द निराला की स्वर्गीय पत्नी और मही शब्द सरोज की ओर संकेत करते हैं। यहाँ कवि ने कहा है कि पत्नी जो मृत्यु का वरण कर आकाशगामी हो गई है, वह जैसे रूप बदलकर पुत्री के रूप में धरती पर उतर आई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह अन्य विवाहों से पूर्णतः भिन्न था। उसका विवाह अत्यंत सादगी से कराया गया था। न मेहमान बुलाए गए, न गीतों की रौनक रही, न धूमधाम, न साज सज्जा। बस बहुत ही सादगी से विवाह के रीति रिवाज पिता, नानी, मामा, मामी के द्वारा निभाए गए और विदा कर दिया गया। विदा के समय भी माँ के स्थान पर पिता ने ही शिक्षा दी, पिता ने ही उसके लिए फूलों की शैया सजाई। अतः सरोज का विवाह हर तरह से अन्य विवाहों से भिन्न था। कवि ने भी कहा है, देखा विवाह आमूल नवल, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। है ना। विवाह में घर एकदम सुना सुना था, शांति व्याप्त थी चारों ओर, क्योंकि न मेहमान थे, मेहमानों को बुलाया ही नहीं गया था। मेहमान होते तो दिन रात कुछ न कुछ गीत गाते रहते, तो गीतों की रौनक रहती, धूमधाम रहती, रोशनियाँ रहती, लेकिन ऐसा कुछ भी निराला के बेटी के विवाह में नहीं हुआ, क्योंकि निराला जी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और न पत्नी थी। अगला प्रश्न है 5वां, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा यह प्रसंग उद्घाटित किया गया है कि वह लता जिस पर तू पैदा हुई, खिली और पली, वह भी उसी आंगन की थी जहाँ आज तू स्वयं पोषित हुई है। यहाँ लता निराला जी की पत्नी सरोज की माँ के लिए आया है और कली सरोज के लिए। कवि का यहाँ यही कहना है कि जो तुम्हारी माता का जन्म स्थल था वहीं तुम्हारा पालन पोषण हुआ, तुम बड़ी हुई, ननिहाल ही तुम्हारा घर रहा। यही प्रसंग यहाँ कवि ने उद्घाटित करना चाहा है। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल निराला की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? निराला यूं तो क्रांतिकारी और प्रगतिवादी कवि थे, किंतु जीवन संघर्षों और पत्नी के विछोह ने, आर्थिक अभाव ने उन्हें तोड़ दिया। उनके जीवन का एकमात्र आधार, सहारा उनकी पुत्री ही थी, जिसकी भी अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद निराला अपने आप को भाग्यहीन समझने लगे। सरोज का लालन पालन ननिहाल में हुआ। पत्नी और आर्थिक अभाव के कारण वे स्वयं अपनी पुत्री का न तो पालन पोषण कर सके, न उचित शिक्षा दीक्षा दिला सके। निश्चित ही यह पंक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है, ताकि माता के पिता के अभाव में भी बेटियों का अच्छे से पालन पोषण हो सके, उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके और वे स्वावलंबी जीवन जी सके। पता नहीं सरोज के साथ और क्या परिस्थिति रही कि वह असमय मृत्यु का शिकार हो गई, लेकिन आज
जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बालिका शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है और बालिका शिक्षा व पोषण हेतु सरकार को आर्थिक सहायता में और वृद्धि करनी चाहिए और इतनी निगरानी, इतना नियंत्रण और इतनी व्यवस्था और होनी चाहिए कि वास्तविक पात्र बालिकाओं का इनका लाभ अवश्य मिले। मैंने बहुत केस देखे हैं, बहुत ऐसे घर और बच्चे देखे हैं कि अच्छे अच्छे अमीर लोग बीपीएल में स्वयं को नामांकित करवा लेते हैं और सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि उनके पास किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं होती है। घर होता है, उनके पास अपना गाड़ियाँ होती है ना, फिर भी वे बीपीएल की श्रेणी में आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि राजनेताओं से या जो भी ऊंची ऊंची हस्तियां होती हैं उनसे उनका परिचय होता है इसलिए। और सच्चे और वास्तविक गरीब जो होते हैं वे बीपीएल होने से भी वंचित रहते हैं। सचमुच वे जो गरीब हैं वे बीपीएल की श्रेणी में भी नहीं आ पाते और आपकी बेटी योजना जो अभी चल रही है उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। हो जाती है ऐसी बेटियां जो माता और पिता से भी विहीन हैं, जिनके पिता माताओं को छोड़ चुके हैं या माता की मृत्यु हो गई है। माता के अभाव में पिता और पिता के अभाव में माता असहाय हो जाते हैं और बालिकाओं की दशा तो और भी खराब हो जाती है। इसलिए ऐसी योजनाएं और वास्तविक पात्रों को लाभ मिले, ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर, श्रृंगार रहा जो निराकार, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, यदि धर्म रहे नत सदा मात। आप इनके भावार्थ का वीडियो देखिए और इनका अर्थ ज्ञात कीजिए। योग्यता विस्तार, निराला के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रामविलास शर्मा की पुस्तक महाकवि निराला पढ़िए। तो आप महाकवि निराला पढ़ने के लिए रामविलास शर्मा की पुस्तक ढूंढिए, खरीदिए या लाइब्रेरी से लीजिए और पढ़िए, ताकि निराला के बारे में आप पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकें। केवल पाठ पढ़ करके हमें संक्षिप्त जानकारी मिलती है, इसलिए आपकी योग्यता में विस्तार करने के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपकी साहित्यिक जानकारी और विस्तृत करने के लिए ये प्रश्न आपको अवश्य इनके जवाब ढूंढने चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए, समाधान खोजने चाहिए। अपने बचपन की स्मृतियों को आधार बनाकर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी बचपन को लेकर, बचपन की यादों को लेकर के, है ना, कविता लिखने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं सरोज स्मृति पूरी पढ़कर आम आदमी के जीवन संघर्षों पर चर्चा कीजिए। यह कविता पूरी पढ़िए और इस कविता में भी आपको गीत गाने दो और जो 2 कविताएं संकलित है उनसे भी आपको आम आदमी के जीवन संघर्ष का पता चला होगा और यह पूरी कविता पढ़ने के बाद आपको और अच्छी और विस्तृत जानकारी हो जाएगी। अब है शब्दार्थ और टिप्पणी। वेदना, वेदना मने पीड़ा, दुख, व्यथा। पाथेय मने संबल, पथ का सहारा। यात्रा करते हैं तो यात्रा का सहारा संबल होता है हमारा भोजन। ऐसे इस जीवन जीने के लिए भी पाथेय होते हैं, जीवन में सहारा देने के लिए भी। तो उनकी जो पुत्री थी सरोज, उनके जीवन का संबल थी। जब पत्नी भी नहीं रही, आर्थिक अभाव भी थे, तो भी पुत्री जो थी उनके जीने का आधार थी। लेकिन जब पुत्री ही नहीं रही तो सारा जीवन की खुशियाँ सारी समाप्त हो जाती है। ठाकुर मने मालिक, स्वामी। पृथा मने पृथ्वी। सरोज स्मृति में से है आमूल मने मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह से। आमूल, मूल मने प्रारंभ से, जड़ से। नवल, नया, आ का आस लगने से होता है तक। तो आमूल मने मूल से या जड़ से पूर्णतः तक। नवल मने नया, नवीन। स्पंद मने कंपन, धड़कन। उर मने हृदय, मन। स्तब्ध मने एकदम चुप, खामोश। स्थिर, दृढ़। उच्छ्वास मने आह भरना, लंबी सांस लेना। धीति मने प्यास, पान। धैर्य भी। निराकार मने जिसका कोई आकार न हो। रति रूप मने रति के रूप जैसी, कामदेव की पत्नी के रूप जैसी, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। मही मने पृथ्वी। सेज मने शैया, बिस्तर। शकुंतला, कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। सहमोद, हर्ष सहित, खुशी के साथ। मोद मने प्रसन्नता, खुशी। तो स मने सहित। जलद मने बादल, जलद, जल देने वाले, बादल। न्यस्त मने निहित, झुटे हुए। संबल मने सहारा। वज्रपात, भारी विपत्ति। कठोर आपदा। स्वजन, स्वयं मने स्वयं के। जन मने लोग, आत्मीय, अपने लोग। शतदल मने कमल। अर्पण,
मैंने देना, अर्पित करना, चढ़ाना, सौंप देना। तर्पण मैंने देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल या तंदुल मिश्रित जल देने की क्रिया। तंदुल मैंने चावल। ठीक है, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे, शब्दार्थ वगैरह भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।